जम्मू में मौजूद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने आज पत्रकारों के विभिन्न सवालों के जवाब देते हुए भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। महबूबा ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गुपकार गठबंधन का हिस्सा बनना केवल धारा 370 की बहाली के लिए था। चुनावों के लिए गठबंधन के बारे में भविष्य में तय किया जाएगा। देखिए, हमने ये जो इत्तेहाद किया है पीएचडी का, ये हमने इलेक्शन के लिए नहीं किया है। जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी जमातों के साथ अलायंस है, दैट इज फॉर रेस्टोरेशन ऑफ 370 एंड 35A। इलेक्टोरल अलायंस तो बाद की बात है, जब टाइम आएगा, इलेक्शन आएगा, तब वो देखा जाएगा। वहीं उन्होंने गुलाम नबी आजाद के धारा 370 बहाली संबंधी बयान पर कहा कि यह आजाद का अपना एक नजरिया हो सकता है। महबूबा ने यह भी कहा कि शायद गुलाम नबी आजाद को ये नहीं पता कि नागालैंड के लोगों को यही केंद्र सरकार अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी दे रही है और अलग झंडा भी दे रही है। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब का अपना एक नजरिया हो सकता है, मगर शायद उनको ये मालूम नहीं है कि अभी 2 दिन से पहले नागालैंड में इसी बीजेपी की सरकार ने न पार्लियामेंट देखा, न कॉन्स्टिट्यूशन देखा। नागालैंड के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन भी देने के लिए तैयार है, झंडा भी देने के लिए तैयार। महबूबा ने कहा कि किसी समय में अंग्रेज बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्हें हमने बाहर किया। तो अगर हमने अंग्रेजों को बाहर किया तो बीजेपी क्या चीज है? लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके जुल्म के खिलाफ जंग लड़ रहे थे। तो उस वक्त कांग्रेस आगे थी, मगर ऐसी कई जमातें थीं जो आज देशभक्ति और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटती फिरती हैं। वो कहते थे अंग्रेजों के साथ छेड़छाड़ मत करो, ये बड़े ताकतवर हैं, इनके पास तोपें हैं, इनके पास टैंक है, इनके साथ मत छेड़ो, ये हमें ख़त्म कर देंगे। मगर उसके बावजूद गांधी जी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, अम्बेडकर साहब हो, सर सैयद अहमद खान हो, जितने भी लीडर हैं, उन्होंने लड़ा अंग्रेज़ों के खिलाफ और जीत हासिल की। तो इसी तरह आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो बीजेपी का नैरेटिव मानते हैं कि भाई 370 वापस नहीं आएगा। उसमें कई ऐसी जमातें हैं और मुझे अफसोस है, आज़ाद साहब बड़े हमारे कदावर लीडर हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। जम्मू कश्मीर की उम्मीद तोड़ना मेरे ख्याल में ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। अगर हम अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, कामयाब हुए, उनके जुल्म, तो बीजेपी कौन सी चीज़ है? अगर बीजेपी ने नागालैंड में बिना बताए उस जमात के साथ बात कर रहे हैं जिसने नागालैंड में एक ट्रक उड़ा दी और उस ट्रक में 18 फौजी सवार थे, उनके साथ बात चल रही है, उनको झंडा मिला। हमारा तो हक है, हमारा तो उस वक्त के महाराजा ने। महबूबा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह की जयंती पर अवकाश उनकी सरकार की पॉलिसी में नहीं था, इसलिए महाराजा की जयंती पर छुट्टी की घोषणा उनकी सरकार के समय में नहीं की गई। तो हमारी सरकार नहीं है, सरकार तो बीजेपी की है, फैसला तो उनको लेना, तो हम उसमें क्या कहें? हम जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं छुट्टी दी गई? क्या किसी ने? हमारी सरकार की पॉलिसी नहीं थी। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए महबूबा ने कहा कि उनके समय में जब टारगेट किलिंग बढ़ी थी तो उन्होंने सभी को छुट्टी दी थी ताकि वे सुरक्षित रहें, लेकिन भाजपा सरकार झूठ को सच करने के लिए कश्मीरी पंडितों की जान को कुर्बान कर रही है। देखिए, जब हमारे वक्त में हालात खराब हो गए थे, हालांकि उस वक्त कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई थी, हमने 16 महीने कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करके घर बैठ के तनख्वाह दी थी, जब तक वो उनको एक सुरक्षा का एहसास हो गया और वो वापस अपने घरों को लौटे। तो मैं समझती हूँ कि बीजेपी का जो ये नैरेटिव है कि कश्मीर में सब ठीक ठाक है, उसके लिए हमें अपने कश्मीरी पंडितों को कुर्बान नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी सहूलियत जिसमें हो वही करना चाहिए। अपने करियर की चिंता अब आप छोड़िए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट पर, क्योंकि करियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपको दे रहे हैं बेहतरीन स्टाफ की टीचिंग के साथ सरकारी नौकरी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। करियर मेकअप इंस्टीट्यूट में आपको जेकेपी बॉर्डर बटालियन, VLW, नायब तहसीलदार, जूनियर असिस्टेंट, कंबाइंड JKSSB कोर्सेज करवाए जाते हैं। इसके अलावा JKPSI कोर्सेज के लिए फ्रेश बैचेज भी शुरू हो रहे हैं। यही नहीं, 12th क्लास के रीअपेयर स्टूडेंट्स के लिए भी कोचिंग क्लासेस उपलब्ध हैं, जहां स्टूडेंट्स को फ्रेश कोर्सेज के साथ बोर्ड एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। और तो और जो स्टूडेंट्स दिन में जॉब के कारण कोचिंग नहीं ले पाते, उनके लिए करियर मेकअप इंस्टीट्यूट JKSSB के कंबाइंड कोर्सेज के लिए इवनिंग क्लासेस भी शुरू कर रहा है।